नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन जीएमसी स्टाफ नर्स एग्ज़ाम चंडीगढ़ 2025 से जो 29 जून को एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में दोस्तों पूरी बातें करेंगे कि कैसे पेपर का लेवल था, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी, आंसर की कब आई, कैसे ऑब्जेक्शन लगाएं, ऑब्जेक्शन कब तक लगेगा और रिजल्ट डेट के बारे में सभी के बारे में अपन दोस्तों डिटेल से बातें करेंगे। इसलिए आप वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करूं दोस्तों, जो एग्ज़ाम जो पैटर्न था, जो पेपर का लेवल था दोस्तों, वो मॉडरेट टू हाई था। तो इसके अंदर जो पेपर के अंदर दो पार्ट आए थे, फर्स्ट एंड सेकंड, और पेपर के अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन भी था और दूसरी बात करूँ दोस्तों क्लिनिकल पोर्शन भी था। तो इस प्रकार से पेपर का जो लेवल था मॉडरेट टू हाई कह सकते हैं दोस्तों। जो अब की बार जीएमसीएच ने जो क्वेश्चंस की प्रायोरिटी सेट की है तो अच्छे क्वेश्चन थे, बिल्कुल नोट सेट के लेवल का पेपर था, इसलिए कुल मिला के बहुत अच्छा पेपर कह सकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि 2022 के अंदर जैसे सीधे क्वेश्चन आए थे वैसा ऐसा अब की बार जो 29 जून को 2025 में एग्ज़ाम हुआ है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था और अच्छा एग्ज़ाम था। दूसरी बात करूँ दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब दोस्तों अलग अलग कोचिंगों में अलग अलग कट ऑफ बता रहे हैं, कोई क्या बता रहा है। अब बच्चे, मुझे एक बात बताओ दोस्तों कि बच्चे वहाँ चंडीगढ़ में हैं और यहाँ कोचिंग वाले एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने जा रहे हैं, बताओ। तो ये गलत बात है बहुत, क्योंकि बच्चे वहाँ यहाँ पहुँचे भी नहीं अच्छे से, मतलब कुछ उनका इवाल्यूएशन भी नहीं हुआ, उसके बाद में कोचिंग वाले एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 90, 92, 80 से ऊपर, तो ये कुछ ऐसी कट ऑफ नहीं जाएगी क्योंकि जो पेपर का लेवल था वो बहुत ज़्यादा मॉडरेट हाई था। तो इसलिए बच्चों ने नेगेटिव भी ज़्यादा करने के चक्कर में नेगेटिव भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं दोस्तों जो यूआर की कट ऑफ एक ऑथेंटिक डाटा के साथ बताऊंगा और लगभग लगभग मेरा अनुमान यही है कि यही कट ऑफ रहने वाली है। तो मैं सबसे पहले जो यूआर की कट ऑफ है दोस्तों जो रहेगी 63 से लेके 65 दोस्तों, यही एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी दोस्तों। दूसरी बात करूँ दोस्तों ओबीसी की जो कट ऑफ रहेगी वो 60 से लेके 63। एससी कैटेगरी की बात करूँ दोस्तों 58 से लेके दोस्तों 60 तक रहेगी। और एसटी के अंदर दोस्तों जो जाएगी 55 से लेके 58 तक। अब दोस्तों कई बच्चे बोलेंगे कि इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, इतनी कम कट ऑफ नहीं जाएगी, इससे ज़्यादा ही जाएगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि जो कट ऑफ है वो इतनी ही जाएगी, क्योंकि अभी तक तो मैंने किसी बच्चे के 80 से अबव मार्क्स देखा नहीं है वैसे, क्योंकि अभी तक जितने भी कमेंट वगैरह आए हैं तो उस हिसाब से 80 से अबव बहुत कम बच्चे, मतलब अभी तक तो मुझे बच्चा ही नहीं दिखा 80 के अबव। तो इसलिए अब जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है यही रहने वाली है। और अब दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात करें आंसर की जीएमसीएच ने जैसे ही सेंटर के बाहर आए बच्चे तो एक दो घंटे बाद में आंसर की जारी कर दी, तो इसलिए बच्चे बहुत परेशान हो गए। लेकिन कोई नहीं दोस्तों, ये अच्छी बात है कि आंसर की जल्दी आ गई और सभी बच्चों ने अपने अपने आंसर मिला लिए होंगे आई होप। और तो इसलिए दोस्तों जो आपके जो जितने भी आंसर बन रहे हैं एक बार आप कमेंट के अंदर शेयर करोगे, जिससे एक बार प्रिडिक्शन लग जाए कि ये इतनी ही कट ऑफ रहने वाली है, कि एक बार फुल ऑथेंटिक डाटा के साथ ये कट ऑफ बनाएगी है, बट एक बार फिर भी कंफर्म हो जाए। इसलिए आप सभी एक बार नंबर शेयर करो जिससे अच्छा डाटा प्रोवाइड हो सके। तो जो आंसर की का ऑब्जेक्शन है दोस्तों वो 2 जुलाई तक रहेगा, इसलिए आपको कोई ऑप्शन में, जैसे एक ऑप्शन था कि एक जो पीएससी के अंदर कितनी हिली एरिया के अंदर कितनी पॉपुलेशन होती है 20,000, तो इसमें ऑब्जेक्शन लगेगा दोस्तों। और दूसरा क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों, जो एक जो क्वेश्चन था इसका दोस्तों, जो पार्शियल थिकनेस बन वाला है वो जो उसके अंदर ब्लिस्टर भी दे रखा है, एक्सट्रीम लेवल का पेन भी दे रखा है, तो उसमें सुपरफिशियल बन नहीं जाएगा दोस्तों, उसमें पार्शियल थिकनेस बन जाएगा। इस प्रकार से ये 2 क्वेश्चन में तो डेफिनेटली ऑब्जेक्शन लगेगा। बाकी दोस्तों और भी देखते रहेंगे कि क्या क्या ऑब्जेक्शन लगेगा। इस प्रकार से ये 2 क्वेश्चन तो आप ऑब्जेक्शन लगाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 1 नंबर का भी सवाल होता है बहुत ज़्यादा दोस्तों, तो इसलिए ये सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ऑब्जेक्शन लगाइए। जितने ज़्यादा ऑब्जेक्शन होंगे उतने ही क्वेश्चन ये राइट होने के चांसेस होंगे। चौथे पॉइंट की बात करूँ दोस्तों, जो रिजल्ट डेट है वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट है
विद इन 10 डेज के अंदर आ जाएगा। तो लास्ट 10 डेज के अंदर रिजल्ट जीएमसीएच घोषित कर देगा, क्योंकि जो अभी हाल ही के अंदर पता चला है कि जो अभी जीएमसीएच के अंदर अगस्त तक बच्चों को लेना है, तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि लास्ट जुलाई तक तो ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है ये प्रोसेस। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो आपके लिए सभी के लिए एक अच्छी खुशखबरी है। तो दोस्तों आप अपने नंबर जो हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कीजिए, और इस चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट्स कीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।